चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। f ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन एक इवन फंक्शन की कैटेगरी को बिलोंग करता है, और अगर इवन फंक्शन है तो हमारा bn 0 होगा। डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इसके लिए जो फोरियर सीरीज होगी आप देख सकते हैं, जो माइनस एल से लेके एल इंटरवल होता है, तो आप देख सकते हैं एल की वैल्यू यहाँ पर 2 है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 बाई 2 प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी a n cos n पाई x बाय l। क्लियर? जहां पर a0 की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके l f ऑफ x dx, 2 बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके l। अच्छा, l की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2। अपर लिमिट डालेंगे हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 2 यानी कि 8 बाई 3 माइनस एक्स की जगह 2 लेंगे तो 4। ये हो जाएगा आपका 8 बाई 3 माइनस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो पूरा का फंक्शन कितना हो जाएगा 0। क्लियर? एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 12 बाई 3 दैट इज माइनस 4 बाई 3। क्लियर? a0 की वैल्यू आएगी माइनस 4 बाई 3। चलिए अगली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम an। जो an का फॉर्मूला होता है आपका वो होता है an इज इक्वल्स टू 2 बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके l f ऑफ x इंटू कॉस nx dx। क्लियर? f ऑफ x की यहाँ पर वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके l एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस, एक्चुअल में ये कॉस nx नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस n पाई x बाय l dx। यहाँ पर भी आ जाएगा cos n पाई x बाय l। l की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई 2 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2। क्लियर? cos n पाई x बाय 2 dx। क्लियर? 0 से लेके l है, दैट इज l की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ अ फंक्शन लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x sin n पाई x बाई 2 अपॉन n पाई बाई 2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस cos n पाई x बाई 2 अपॉन n पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2। क्लियर? और cos x का जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस sin n पाई x बाई 2 अपॉन n पाई बाई 2 का होल क्यूब। लिमिट जाएगी 0 से लेके 2 तक। क्लियर? अब आप देख सकते हैं जब आप अपर लिमिट डालेंगे x की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin n पाई बचेगा। sin n पाई 0 होता है। जब आप लोअर लिमिट डालेंगे x की जगह 0 तो sin 0 भी 0 होता है। तो इस फंक्शन और इस फंक्शन को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू आएगी आपकी 2x
इंटू कॉस n पाई x बाई 2 अपॉन n पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, लिमिट जाएगी आपकी 0 से लेकर 2 तक। क्लियर? इस पूरे फंक्शन में अब आप जब आप अपर लिमिट पुट ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 x की अपर लिमिट cos x की ऊपर आएगा 2, तो 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, cos n पाई है ना 4 अपॉन, अच्छा सॉरी, अब cos n पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो x की जगह 0, पूरा का पूरा फंक्शन हो जाएगा 0 अपॉन n पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। cos n पाई होता है -1 की पावर n, ये हो जाएगा 4 इंटू -1 की पावर n अपॉन n पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर a n। क्लियर? थैंक यू।